हेलो एवरीवन, ये बायोलॉजी सीरीज का 7वां वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, जो कि यूजफुल रहेगा यूपी टेट एग्जाम, यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, सीटेट एग्जाम के लिए, जो कि बेस्ड होगा एनसीईआरटी पर। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने, और इसके अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। एंजियोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, या कह सकते हैं 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहला होता है हृदय, दूसरा होता है रक्त, तीसरा होता है रक्त वाहिकाएं। अब जो हृदय है ये क्या काम करता है? ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। रक्त क्या है? ये परिवहन का माध्यम है। और जो रक्त वाहिकाएं हैं क्या है? पाइप की तरह काम करती हैं। जैसे ये हमारा हृदय है और ये क्या है? रक्त वाहिकाएं हैं। और ये क्या है? हमारे ब्लड हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं? बहते रहते हैं। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीनों स्तंभ है हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र का। चलिए आगे देख लेते हैं जो ब्लड है इसका मुख्य काम क्या है। तो ये क्या करता है? शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को पहुंचाता है। जो हमारा ब्लड है ये हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है और पोषक पदार्थ को पहुंचाने का काम करता है। चलिए आगे देख लेते हैं खुला और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें होता है अल्प विकसित जीव। तो ये जीव जो कि अल्प विकसित होते हैं उनमें पाया जाता है। रक्त जो है वो गुहाओं गड्ढों में स्थित होता है, इसे हीमोसील कहते हैं। उदाहरण के लिए कॉकरोच जनता पार्टी। बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जो क्लोज सिस्टम होता है ये क्या होता है? ये विकसित जीवों में पाया जाता है, जैसे कि स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर, मछली वगैरह में। इसमें रक्त बंद वाहिकाओं में प्रवेश करता है, जो पाइप अभी बताया पाइप, उसमें उसके द्वारा ये बहता है। ये अत्यधिक सुव्यवस्थित नेटवर्क है। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है और बंद क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं मानव हृदय। तो जो हमारा हृदय ये कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है, शंकुआकार होता है, खोखला और मसालंग है। बिल्कुल देख सकते हैं। इसका आकार और वजन की बात करें तो 300 ग्राम इसका वजन लगभग औसतन होता है। और ये कैसा होता है? हमारी बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय का जो अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है कार्डियक। एग्जाम में से पूछा जाता है कार्डियक का संबंध किससे है? मस्तिष्क, हृदय और कई ऑप्शन दे देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कार्डियक जो है हृदय से संबंधित है। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। चलिए आगे देखते हैं। जो डॉक्टर के पास रहता है, जो कि रखे रहते हैं हमेशा अपने गले में टांगे रहते हैं, क्या होता है? ये स्टेथोस्कोप इसको बोला जाता है। ये हृदय की धड़कन को सुनने का काम करता है। और ये पूछा जाता है एग्जाम में, फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है जो स्टेथोस्कोप है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है। ईसीजी क्या है? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का संबंध है हृदय की क्रियाविधि को मापने के लिए। कई लोग इसमें क्या करते हैं? मस्तिष्क लगा देते हैं, जबकि इसका राइट आंसर क्या होता है? हृदय की क्रियाविधि मापने के लिए। जंतु जगत में हृदय कोष्ठक देख लेते हैं। जो मछली होती है इसका हृदय 2 कोष्ठीय होता है। मेढक वगैरह जो होते हैं इनका हृदय 3 कोष्ठक होता है। पक्षी और स्तनधारी का 4 कोष्ठीय हृदय होता है। यहाँ पे कुछ अपवाद लिखे हुए हैं। घड़ियाल और मगरमच्छ ये सरीसृप होने के बाद, रेप्टाइल्स होने के बाद भी इनमें हृदय जो है 4 कोष्ठीय होता है। लेकिन इनका हृदय होना चाहिए 3 कोष्ठीय का, लेकिन होता है 4 कोष्ठीय का। ये अपवाद है। यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, इसको भी देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है सबसे बड़ा हृदय किसका होता है? तो अफ्रीकन हाथी का होता है। सबसे अधिक हृदय किसका होता है? तो केचुए का होता है, 8 हृदय। सर्वाधिक कोष्ठक किसके हृदय में होते हैं? चैम्बर किस में होते हैं? तो ये होते हैं कॉकरोच में, 13। चलिए महामुकाबला शुरू हो चुका है धमनी और सिरा के बीच में। यहाँ पे लिखा हुआ है दिशा, रक्त संरचना और वाल्व। दिशा की बात करें तो जो धमनी होती है ये हृदय से शरीर के अंगों तक लेकर आती है। जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है? हृदय से लेगा और शरीर के अंगों तक लेकर जाएगा, धमनी। और जो सिरा होती है क्या करती है? शरीर के अंगों से वापस हृदय तक ले जाती है, ये वापस लेके जाएगी हृदय में। उसके बाद रक्त की बात करें तो इसमें शुद्ध रक्त बहता है। जो धमनी होती है इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजन युक्त। और जो सिरा होती है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। इसकी दीवार जो है मोटी होती है और सक्रिय गुहा होती है। इसकी दीवार पतली होती है, अधिक चौड़ी गुहा होती है। वाल्व की बात करें तो जो धमनी होती है इसमें वाल्व नहीं होता है, जबकि सिरा में वाल्व उपस्थित होता है। तो ये मुख्य इसका अंतर है। चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं फैक्ट। जो फुफ्फुसीय धमनी होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होता है, इसमें क्या होता है? इसमें फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त ले जाता है। हमने पढ़ा है कि धमनी शुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन एक धमनी है जिसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करती है? अशुद्ध रक्त ले जाती है। ये एक अपवाद है। ये कहाँ से लेती है? तो ये दाहिने नीले से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त ले जाती है। दाहिने नीले से लेगी और फेफड़ों तक ले जाएगी अशुद्ध रक्त, फुफ्फुसीय धमनी। एक अपवाद इस साइड में भी है, फुफ्फुसीय सिरा जो होता है ये क्या करता है? सिराएं हमने पढ़ा है, सिराएं हमेशा अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, बट एक अपवाद है। अपवाद क्या कह रहा है? यह फेफड़ों से हृदय के बाएं अलिंद तक ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त ले जाता है। एक अपवाद है, याद रखिएगा। इसका नाम क्या है? फुफ्फुसीय सिरा, जो कि ले जाता है शुद्ध रक्त, और फुफ्फुसीय धमनी ले जाती है अशुद्ध रक्त। एक यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है, स्वर्णिम में लिखा है, मानव हृदय के बायां भाग में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। जो मानव हृदय का जो लेफ्ट साइड वाला भाग होता है उसमें हमेशा शुद्ध रक्त ही बहता है।
हृदय की कार्यप्रणाली और धड़कन के बारे में देख लेते हैं। अगर हृदय की धड़कन सामान्य से अधिक तेज धड़क रही है तो इसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया बोलते हैं हृदय की धड़कन अगर सामान्य से तेज है। अगर हृदय की धड़कन सामान्य से धीमी है तो इसको बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। हमारा जो हृदय है वो एक बार धड़कने में कितना समय लेता है, तो 0.83 सेकंड लेता है। और एक बार में कितना रक्त ये पंप करता है, कितना ब्लड पंप करता है, तो 70 ml पंप करता है। कुल क्षमता किसकी कितनी है, तो 1 मिनट की लगभग 5 लीटर। चलिए आगे देख लेते हैं किसका हृदय कितनी बार धड़कता है। तो जो नवजात शिशु होता है, बिल्कुल नवजात छोटा एकदम, उसका हृदय जो है 160 बार 1 मिनट में धड़कता है। जब 1 माह का हो जाता है तो 100 बार, जब वयस्क हो जाता है तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं रक्त वाहकों के अति महत्वपूर्ण तथ्य। केशिका के बारे में देख लेते हैं, ये क्या होता है। ये क्या है, धमनी है, सिरा है, क्या है, केशिका। धमनी व सिरा को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ये धमनी और सिरा इसको क्या करती है, आपस में जोड़ने का कार्य जो करती है उसको बोलते हैं केशिका, कैपिलरीज। इसके अंदर शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त बहता है। जो केशिका होती है इसके अंदर शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त बहता है। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है, एरोटा सबसे बड़ी महाधमनी है। सबसे छोटी धमनी केशिका धमनी है। धमनी चाप व तकनीक, स्तनधारी बायां महाधमनी चाप होता है, पक्षीवर क्या होता है, दायां महाधमनी चाप। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पेसमेकर का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हृदय की गति से है, नियंत्रित करने से संबंधित है। पेसमेकर जो है वो हृदय से संबंधित है, हृदय की गति नियंत्रित से। रक्तदान और प्रतिरक्षा देख लेते हैं। रक्तदान का नियम क्या है, ब्लड डोनेट का नियम क्या है। तो जो कोई अगर ब्लड डोनेट करना चाहता है तो कितना करता है, 1 यूनिट करता है। 1 यूनिट में कितना होता है, 350 ml रक्त होता है। रिकवरी मतलब पुनः कितने दिन बाद कर सकता है, तो 14 डे के बाद। अब पात्रता क्या है, 40 kg होना चाहिए वेट, एज होनी चाहिए 21 to 60 ईयर्स। बात करते हैं अगर प्रतिजन की, तो ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होते हैं। जो एंटीजन होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में हमारे शरीर में होते हैं। एंटीबॉडी जो होती है प्रोटीन है जो जीवाणु को नष्ट करती है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन है, कई सारे ऑप्शन दे देता है। तो एंटीबॉडी क्या है, ये प्रोटीन है। पूछ रहा है इंटरफेरॉन, ये वायरस का आक्रमण होने पर शरीर से बनाता है। जब हमारे शरीर पर वायरस का आक्रमण होता है तो इंटरफेरॉन बनता है। यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है, इसको जान लेते हैं। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर पी वेणुगोपाल 1992 दिल्ली में किया था। तो भारत में पहला हृदयारोपण कौन किया था, डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने। आइए देख लेते हैं ब्लड किसके अंदर कितना होता है। हीमोग्लोबिन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो पुरुष होता है, मेल होता है, इसके अंदर 15 ग्राम 15 जो होता है ml 100 ml में 15 होना चाहिए हीमोग्लोबिन। ±2 हो सकता है, 13 भी होगा तब भी नॉर्मल ही माना जाएगा। और जो फीमेल होती है इसमें 13.5 होना चाहिए, ±2 चल सकता है। ये क्या है, हीमोग्लोबिन है। हमारे शरीर में इतने होने चाहिए। चलिए यहाँ पे कुछ ट्रिक लिखी हुई, इसको देख लेते हैं। धनी लोग शुद्ध होते हैं, धनी बराबर धमनी, शुद्ध रक्त O2 वाला। अगर ऐसे भूल जाए कि धमनी में कौन सा रक्त बहता है तो ऐसे याद रखेंगे धनी। धनी लोग कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करते। तो धनी क्या होते हैं, शुद्ध, और इनमें बहता है रक्त शुद्ध, ऐसे याद रखेंगे। अपवाद, पू का उल्टा, पू का उल्टा याद रखना है। जो पल्मोनरी होगा ये हमेशा उल्टा ही होगा। फुफ्फुसिए जहाँ पल्मोनरी जुड़ जाएगा वहाँ समानकार उल्टा हो जाएगा। अगर फुफ्फुसिए धमनी में जुड़ जाएगा तो वहाँ पे अशुद्ध बहेगा, फुफ्फुसिए सिरा में जुड़ जाएगा तो वहाँ पे शुद्ध बहेगा। तो ये हमेशा उल्टा कार्य करेगा। उसके बाद है सिराएं शांत नीली और अशुद्ध रक्त होती हैं। जो हमारी सिरा होती है उसमें देखेंगे तो हल्का सा नीली दिखती है, नीले रंग की होती है, अशुद्ध रक्त ले जाती है। मछली में 2 चैम्बर होते हैं, मेढक में 3, मगरमच्छ में 4 और मानव में 4 होते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, इसको देख लेते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने पढ़ा था। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये ध्वनि के परावर्तन पे करता है। कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 13 कोष्ठक होते हैं। एंटीबॉडी मूल रूप से क्या है, प्रोटीन है। मानव हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है, लगभग 5 लीटर। ECG उपकरण का प्रयोग मुख्य रूप में किया जाता है हृदय की क्रियाविधि मापन में। 1 मिनट क्विक रिवीजन देख लेते हैं पूरा एक साथ में। जो हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र है इसकी खोज विलियम हार्वे ने की। अध्ययन इसका एंजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। हमारा हृदय जो है धड़कने में, एक बार धड़कने में 0.83 सेकंड का समय लेता है। एक बार में 70 ml रक्त पंप करता है और पूरा करने में 1 मिनट में 5 लीटर करता है। डोनेट करना चाहें तो 350 ml दे सकते हैं। 350 ml मतलब 1 यूनिट। धमनी क्या होती है, ये शुद्ध रक्त बहता है, मोटी होती है। अपवाद क्या रहेगा, फुफ्फुसीय धमनी। सिरा क्या होती है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, पतली होती है। अपवाद क्या रहेगा, फुफ्फुसीय सिरा। कोष्ठक की बात करें, मछली 2, मेढक 3, मगरमच्छ मानव 4, केचुआ 8, कॉकरोच में 13 हृदय कोष्ठक होते हैं। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।